नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको श्री रामचरितमानस को पढ़ने का उचित विधि क्या है वो बताएंगे। समय के अभाव में आप रामचरितमानस को किस तरह पढ़ सकते हैं, और अगर आपके पास में समय है तो आप श्री रामचरितमानस को किस तरह पढ़ सकते हैं। आज हम आपको इसकी बिल्कुल उचित विधि बताएंगे जो बहुत ही सरल है, और जिस तरह से आप पढ़ना चाहें उसको आप पढ़ सकते हैं। तो बोलिए जय श्री राम, जय सीताराम। सबसे पहले हम आपको बताएंगे, अगर आप रामचरितमानस का पाठ करना चाहते हैं तो आप 9 दिनों में श्री रामचरितमानस का पाठ किस तरह पूरा कर सकते हैं, इसकी विधि यहाँ पे नवग्रह पारायण के विश्राम स्थान में दी गई है। पहला विश्राम दे रखा है 132 नंबर पर है, और इसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नवा ये विश्राम है, और ये 1047 पेज पर ख़त्म हो जाएगा आपका मास नवग्रह मास पारायण का। नवग्रह 9 दिनों में जिस तरह से आप पारायण कर सकते हैं रामचरितमानस का, आप यहाँ पे कर से इस ढंग से किया जा सकता है। नवरात्रों में जब आप रामचरितमानस का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है, तो उसका इस विधि से आपको पाठ करना होगा। इसके बाद आता है मास पारायण के विश्राम स्थान। यह विश्राम जो मास पारायण होता है, अधिकतर घर में लोग जो होते हैं सावन के महीने में इसका पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है, प्रभु श्री राम की कृपा प्राप्त करने के लिए। मास पारायण के विश्राम स्थान आप सावन में पढ़ें, वैसाख में पढ़ें इसको, और वैसे तो आप जब चाहें तब आप इसको पढ़ें। बहुत आपके घर परिवार के लिए, आपके जीवन की सुविधा के लिए इसका प्रभाव बहुत ही श्रेष्ठ पड़ता है। तो जैसे कि पहला विश्राम दे रखा है 47 पृष्ठ पर। इस तरह से जब आप पहला शुरुआत करें रामचरितमानस पढ़ने का, तो 45 पेज पर आकर के वहाँ पे आप विश्राम कर लें, और अगले दिन दूसरे दिन पर आपको 76 पेज पे आकर विश्राम करना है। इसको यहाँ जब आप पाठ करेंगे तो आप जहाँ विश्राम होगा वहाँ पे लिखा होगा पहला विश्राम, दूसरा विश्राम, तीसरा विश्राम। तो आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और आप पूरे पहले विश्राम से लेकर के और तीसरे विश्राम तक 1047 पृष्ठ तक आप विश्राम करेंगे आकर के, और आपका पूरा मास पारायण विश्राम स्थान के जरिए आपका पूरा रामचरितमानस का पाठ हो जाएगा। 30 दिन में आप इसको पूरा कर लेंगे और इसका आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। यह सावन में करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। अब हम आपको वो विधि बताएंगे जिसके द्वारा आप नियमित रूप से पाठ कर सकते हैं, और अगर आपके पास में समय का अभाव है तो आप कैसे पाठ करें, और समय के है आपके पास में 9 दिन में पूरा करना चाहते हैं तो आप 9 दिन के हिसाब से पूरा करिए। 1 महीने के हिसाब से 30 दिन में पूरा करना चाहते हैं तो 30 दिन के हिसाब से पूरा करिए। और यदि आपके पास में रोज़ पढ़ने की इच्छा है और आपके पास में समय है, तो आप 5, 7, 9, 11 चौपाइयाँ दोहे लेकर के, दोहे और चौपाई लेकर के इनका आप पाठ कर सकते हैं। नियमित रूप से रोज़ आप एक लाल ऊनी रंग के आसन को बिछा करके अपने रामचरितमानस को एक काठ के स्टैंड पर रख कर उनको रखिए, और सादर प्रणाम करके आप इसका पाठ करिए। आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा, आपके जीवन में भगवान राम की कृपा प्राप्त होगी। पढ़ने का तरीका क्या होता है, जैसे अगर हम दोहा पढ़ते हैं तो इसको पढ़ने के लिए ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कु जोग सुजोग होय कु वस्तु सुवस्तु जग लखय सुलक्षण लोग। दोहे को इस ढंग से पढ़ें। इसका अर्थ है ग्रह, औषधि, जलवायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं।
चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। इसी तरह से हम यदि दूसरा दोहा पढ़ते हैं तो सम प्रकाश तम पाक दुहु नाम भेद विधि कीन शशि शोषक पोषक समझी जग जस अप जस दीन। यह दोहा था। इसका अर्थ है महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियारा और अंधियारा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। अब हम दूसरा दोहा पढ़ते हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी बंदेओ सबके पद कमल सदा जोड़ी जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राम मैं जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंध्यो किन्नर रजनीचर कृपा करौ अब सर्व। अर्थात देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी प्रेम से बोलो बोलो हरि का नाम हरे राम सीताराम। सिये राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी प्रेम से बोलो बोलो हरि का नाम हरे राम सीताराम। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा करे किंकर मोह सब मिल कर हूँ छाड़ी छल छो निज प्रेम से बोलो बोलो हरि का नाम हरे राम सीताराम। निज बुद्धि बल भरोसे मोहि नाही ताते विनय करहु सब पाही प्रेम से बोलो बोलो हरि का नाम हरे राम सीताराम। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। का करन चाहो रघुपति गुण गाहा लघुमति मोरी चरिते अवगाहा प्रेम से बोलो बोलो हरि का नाम हरे राम सीताराम। सूझ नाए को अंग पाऊँ मन मति रंग मनोरथ राऊ प्रेम से बोलो बोलो हरि का नाम हरे राम सीताराम। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंकाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी चाह अमे जग जुड़ई न छाछी प्रेम से बोलो बोलो हरि का नाम हरे राम सीताराम। छमी जी सज्जन मोरि ठिठाई
सुनहि बाल वचन मन लाई। प्रेम से बोलो बोलो हरि का नाम, हरे राम सीताराम, हरे राम सीताराम। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे वाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कहे तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। प्रेम से बोलो बोलो हरि का नाम, हरे राम सीताराम। हंसे है कूर कुटिल कुभिचारी, जहि पर दूषण भूषण धारी। प्रेम से बोलो बोलो हरि का नाम, हरे राम सीताराम, हरे राम सीताराम। जैसे बालक जब तोतली वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोषी प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कबित कहे लागे नानी का, सरस हो अथवा दीपिका। प्रेम से बोलो बोलो हरि का नाम, हरे राम सीताराम। जे पर भनति सुनत हर्षाही, ते बर पुरुष बहुत जग माही। प्रेम से बोलो बोलो हरि का नाम, हरे राम सीताराम। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। जग बहु नर सरसरी सम भाई, जे निज बाड़ी बढ़ई जल पाई। प्रेम से बोलो बोलो हरि का नाम, हरे राम सीताराम। सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बाढ़हि जोई। प्रेम से बोलो बोलो हरि का नाम, हरे राम सीताराम। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पीकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र का सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर उमड़ पड़ता है। तो इस प्रकार मैंने श्री रामचरितमानस की दोहे और चौपाई की गिनती 11 पढ़ी हैं। इसी तरह से अगर यहाँ से आप दोहा शुरू करेंगे तो लगभग 11, 9, 7 चौपाई और दोहा मिलाकर बनते हैं। आपको इसी तरह से नित्य पाठ करना है और भगवान राम की कृपा प्राप्त करनी है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम, जय सीताराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।